ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। घर की घंटी बजी तो मनोज ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने गांव के मास्टर साहब और मास्टरनी जी बैग लेकर के खड़े हैं। बेमन से उसने उनका स्वागत किया और पूछा कि यहाँ शहर कैसे आना हुआ। तो मास्टर साहब कहने लगे कि मास्टरनी जी की तबीयत ठीक नहीं है, गांव के डॉक्टर कह रहे हैं कि शहर में दिखा लो। अब अनजान शहर में बेटा कहाँ जाते, तुम्हारे घर चले आए। मनोज बेमन से उनको अंदर लेकर के आया और अपनी पत्नी से कहा कि चाय बना दो, मास्टर साहब आए हैं। किचन में जाकर के अपनी पत्नी से बात करने लगा, तभी मास्टर साहब वहां वॉश बेसिन के पास आकर के हाथ धोने लगे। मनोज की पत्नी मनोज से कह रही थी कि किनको लेकर के आ गए, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम किसी को भी कह देते हो कि घर चले आना। और मनोज कहने लगा कि अरे क्या करूं, गांव में मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि शहर कभी आओ तो हमारे घर आ जाना। मास्टर साहब ने सारी बात सुन ली, चुपचाप अपना बैग लेकर के अपनी पत्नी के साथ वहां से चले गए। ये चाय लेकर के मनोज जब तक हॉल में आया तो कोई था ही नहीं। मनोज ने कहा अच्छा हुआ चले गए। बुजुर्ग दोनों अनजान शहर में भटक रहे थे। रिक्शे वाले से बात की तो अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर के बैठे हुए थे कि पता नहीं डॉक्टर से कब मिलना होगा, कब नंबर आएगा। तभी एक लड़का आया और आकर के मास्टर साहब के चरण छुए और कहने लगा सर आपने मुझे पहचाना? मैं कुलदीप, वो गांव में साफ सफाई करते थे ना मेरे पापा, आपने मुझे पढ़ाया था। मास्टर साहब ने कहा हाँ याद आया, तुम्हें गांव के लोग स्कूल नहीं आने देते थे और मैं तुम्हें अलग से घर जाकर के पढ़ाता था। बेटा आप क्या कर रहे हो? तो उसने बताया मेरी अस्पताल में यहाँ नौकरी लग गई है। और कहने लगा कि आप चिंता मत करो, क्या बात है, आप यहाँ कैसे आए? मास्टर साहब ने बताया कि मुझे अपनी पत्नी को दिखाना है। कुलदीप ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको अभी लेकर के चलता हूँ, सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ मैं। वो डॉक्टर साहब के पास गया, जाकर के डॉक्टर साहब से मिलवाया, मास्टरनी जी की जांच हुई, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी और कुलदीप ने कहा कि आप अनजान शहर में परेशान मत होना, मेरे घर चलना, मैं आपको घर लेकर के चलता हूँ। और सबको बताते हुए जा रहा था कि मेरे गाँव वाले आए हैं, मेरे घर वाले आए हैं, मम्मी पापा, इनको घर ले जा रहा हूँ। मास्टर साहब की कोई संतान नहीं थी, लेकिन कुलदीप के रूप में उन्हें बेटा मिल चुका था। मास्टर साहब और मास्टरनी जी एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि एक मनोज था जिसके यहाँ पर हम बड़ा भरोसा करके गए थे, और एक कुलदीप है जिसके बारे में हमें याद भी नहीं था और ये हमारा इतना सम्मान कर रहा है। अपने अंदर की भावनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदगी इमोशन से ही खूबसूरत बनती है।